वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। औरंगज़ेब ने जितने भी खुतूत लिखे उसमें का एक किबले आलम, जहां पना, जिल्ले इलाही, आला हजरत, इस तरह के अलकाबात अपने बाप को लिखते हो और उसी को कहा जाता है कि कैद कर दिया था, कत्ल का। झूठ है। बुढ़ापे में शाहजहां का जहन दारा और मुराद मिल करके कुछ खराब करते थे, बिलखुसूस दारा, और उससे हिंदुस्तान की हुकूमत टुकड़े टुकड़े हो रही थी। तो इससे पहले कि हुकूमत दारा के हाथ में नादानी से दे दी जाती, औरंगजेब ने हिंदुस्तान को टुकड़े होने से बचाने के लिए, अखंड भारत की मर्यादा को रखने के लिए हुकूमत अपने हाथ में ले ली। बस इतना ही किया, और क्या किया। अगर कोई क्षमा लेकर चल रहा हो, उसके कदम डगमगा जाएं तो उसके हाथ से अगर क्षमा ले लेना यह कसूर है, तो फिर क्या गिर करके बुझने दी जाए क्षमा को? हाथ में लेने वाले का कसूर क्या है? उसने तो डगमगाते हुए मशल बरदार से मशल संभाल ली और बुझने से बचा लिया, और उसी पे इल्जाम है बाप के कत्ल का। झूठ है। बहरहाल अब देखो कितना फर्मा बरदार था सुल्तान मुहियुद्दीन आलमगीर औरंगजेब, अपने वालिद के वो कितने फर्मा बरदार। कहा कि जाओ बेटे दादा को सलाम। बच्चे आए, दादा जान सलाम अलैकुम। बेटे आज ईद है? नहीं दादा, आज हमने कुरान हिफ्ज कर लिया है। बादशाह के बेटों ने, बादशाह के पोतों ने, मुगल शहजादों ने कुरान हिफ्ज कर लिया है। कहा बेटा जाओ जाओ यहां से। खुशी तो है, लेकिन इससे ज्यादा खुशी उस वक्त होती, क्योंकि हदीस पाक है, जिसका बेटा हाफिज कुरान होता है, अल्लाह उसके बाप और उसकी माँ को क़यामत के दिन वो ताज पहनाएगा, जिस ताज की रोशनी से पूरा महशर मुयस्सर मुनव्वर हो जाएगा और मुस्तनीर हो जाएगा। काश मेरा बेटा हाफिज होता तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। ये सादत तो तेरे बाप को है, जाओ अपने बाप को सलाम करो। बच्चे आए, मुंह उतर गया, छोटे छोटे थे। दादा ने क्या कहा? दादा कहते हैं ये तो तुम्हारे बाप की सआदत है, मुझे क्या मिलना है। मेरा बेटा भी हाफिज होता तो ये सआदत मुझे भी मिलती। औरंगजेब उसके बाद फिर बाप से मिलने नहीं गए, 6 महीने तक मिलने नहीं गए। 6 महीने के बाद मिलने गए। कहा अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान। कहा बेटे आज सलाम की कोई ख़ास वजह? कहा अब्बा आपने कहा था ना, जिसका बेटा हाफिज होता है उसके बाप को क़यामत के दिन ताज मिलेगा, हुजूर का फरमान है, और आपका बेटा हाफिज नहीं। लीजिए अब आपका बेटा भी हाफिज कुरान होकर के आया है, और 6 महीने में हुकूमत संभालते हुए मैंने कुरान मुक़द्दस पूरा याद कर लिया है। जब हुकूमत संभाल कर पूरा कुरान याद किया जा सकता है तो बिजनेस संभाल करके क्यों याद नहीं? मैं तो हिफ्ज़ की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो देख के पढ़ने की बात कर रहा हूँ। सही कुरान पढ़ लो और सुन लो। सब की किताब पढ़ रहे हो, ज़रा रब की किताब भी पढ़ो। ये एक किताब ऐसी शान वाली किताब है जिसको पकड़ना इबादत, जिसको चूमना इबादत, जिसको देखना इबादत, जिसका एहतराम करना इबादत, जिसकी ताज़ीम करना इबादत, जिसका एहतराम के लिए हट जाना अपनी जगह से वो भी जन्नत में जाने का जरिया। एक बादशाह था, बादशाह मर गया, बहुत लोगों पे जुल्म किया था उसने। मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा वो जन्नत के बागों में टहल रहा है। कहा रे तू तो बड़ा जालिम था। बादशाह का नाम याद आ रहा है लेकिन लूंगा नहीं, इसलिए कि नाम लेने में भी मुझे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हकायक लोग सुनना नहीं चाहते। जितनी सुन लेते हैं वो भी चेहरे पे नागवारी के साथ उतनी बोल देता हूं, जिसको सुनने के मुतहम्मिल ही नहीं, इसलिए नाम नहीं लेना चाहता। तो कहा कि तूने तो बड़े जुल्म किए, तू जन्नत में कैसे? तो बादशाह ने कहा एक दिन सफर में था, एक कमरे में मुझे ठहराया गया, उसकी ताक में पैरों की तरफ कुरान रखा हुआ था और पूरे घर में एक ही ताक था, उसमें कुरान था। मैंने पैर फैलाए चारपाई पर, सफर में था, मेरी नजर पड़ी कुरान, पैर समेट लिए, साहिब खाना को बुलाया और बुलाकर कहा कुरान है? हाँ कुरान है। इसकी तरफ पैर जा रहे, हालांकि ऊपर था, पैर जा रहे इसकी तरफ। तो कहा फिर कोई बात नहीं, कुरान उठाकर लेकर चले जाते, आराम से सो जाइए। कहा वल्लाह मेरी वजह से कुरान जाएगा घर से? मेरी वजह से कुरान जाएगा घर से? नहीं, मेरी वजह से कुरान नहीं जाएगा, कुरान की वजह से मैं कमरा खाली करूंगा, क्योंकि ये अल्लाह की किताब है। कुरान जहां था वहीं रहेगा, मैं कमरा खाली करूंगा। और उसने खाली किया। जब मरा तो मेरे अल्लाह की तरफ से निदा आई, तूने मेरी किताब की इज्जत की, उसी दिन मैंने तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया।
ये अल्लाह की किताब की कद्र की बरकत है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, जो कौम कुरान को थाम लेती है, ये किताब वो है कि अपने थामने वाले को कभी गिरने नहीं देती। तवज्जो करना, जिस किताब का गिरना मुस्लिम उम्मा को पसंद नहीं, तवज्जो है आपकी, जुमले पर ध्यान दें, जिस किताब का गिरना मुसलमानों को पसंद नहीं, उस किताब को थामने वाले का गिरना अल्लाह को कैसे पसंद आ सकता है। पकड़ो किताब को, थामो किताब को, अल्लाह की किताब की तरफ आओ। और ये वो किताब है जिससे रिश्ता जोड़ने वाला कभी जलील नहीं होता। तो अपने बच्चों को कारी बनाओ, आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ। जाते जाते अपनी गुफ्तगू ख़त्म करते करते अपनी बेटियों को भी पढ़ाओ। बापू ने बहुत बड़ी बात कही, 200 बच्चियां पढ़ रही, अल्लाह करे इसमें और इजाफा। जितने लोग ताउन कर रहे हैं, अल्लाह सबको बरकतें दे। देखो पढ़ने की बरकत क्या, एक लड़की पढ़ी लिखी से मुराद जिसने दीन भी पढ़ाओ। अगर आप बुरा नहीं माने तो ये भी कह दूं, हमारे यहाँ पढ़े लिखे का मतलब है जिसने दीन पढ़ाओ। हाँ, दुनिया बहुत कुछ पढ़ लिया, अगर दीन कुछ भी नहीं पढ़ा तो फिर वो मजहब के नज़दीक पढ़ा लिखा नहीं, वो अनपढ़ ही है। जिन डिग्रियों ने दुनिया में रह जाना है, उन डिग्रियों की अहमियत क्या? दुनिया के लिए है करो, लेकिन दीन पर तवज्जो दो। बात समेटते हुए आखिरी बात करूं, पढ़ी लिखी लड़की में पढ़ी लिखी जिसने दीन पढ़ा और अनपढ़ लड़की ने जिसने नहीं पढ़ा, फ़र्क क्या है? लेकिन ये भी कहूँगा ज़रूर कि जहाँ तालीम का निज़ाम हो, वक्त है ना, जहाँ तालीम का निज़ाम हो वहाँ तरबियत का निज़ाम भी होना चाहिए। अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, सुन्नतों पर अमल। पढ़ो सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, पढ़ो अल्लाह की मारिफत के लिए, अल्लाह के कुर्ब के लिए, आखिरत को बेहतर बनाने के। आलिम वो है जिसे देखकर खुदा याद आता है। मतलब क्या है? वो चलता है तो अल्लाह के खौफ से लरजते हुए चलता है, तो लोगों को लगता है जिसके खौफ से लरज रहा है इतना बड़ा आलिम, उस खुदा की शान का आलम क्या हो। ये होता है सुन्नतों पर अमल, खशियत। वो लड़की का जिक्र करने से पहले बताऊं आलिम कैसा होता है? टाइम है तो बता देता हूं आलिम कैसा होता है। एक दिन हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, आलिम कैसा आलिम होता है? रास्ते से जा रहे थे, रास्ते से जाते जाते पैर में गोबर लग गया, जूते में गोबर लग गया, नजासत लग गई। अब इंसान की फितरत होती है ना कि अगर जूते में कुछ लग जाए तो वो पैर को यूं झटकता है कि भाई निकल जाए। उन्होंने यूं झटका दिया तो वो जो गोबर नजासत लगी थी वो उड़कर एक दीवार पर चली गई, एक दीवार पर लग गई। अब तकरीबन आज से 1300 साल पहले की बात है, कमोबेश। वो दीवार पे लग गई तो वो दीवार थी मिट्टी की। इमाम आज़म अबू हनीफा ने सोचा चलो उसको धुल देते हैं, अगर मिट्टी मजबूत होगी तो कम से कम नजासत खत्म हो जाएगी। अपना हाल क्या है, जहां खड़े हैं पेशाब लगी, रास्ते से जा रहे हैं पेशाब लगी, वहीं उतर कर किसी की भी दीवार हो, ये मुसलमान है, ये मुसलमान है। किस इस्लाम की बात करते हैं हम? ये वो इस्लाम तो नहीं है जो अल्लाह के रसूल लेकर आए थे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।